लिखा था सब फड़े जाएंगे। वो अपने गाना था ना, सब फड़े जाएंगे भी सब हो गए। ये इसने ड्रीम हाउस किराए पे लिया, जनरेट करके मेरी, यासर शमून की, मंसूर अली खान की 2 वीडियो पर लोग हैं। ये पतलू जौन सा है, ये देखे ना, लड़कियां नचा के पैसे कमाने वाला है। ये देखे ना, लड़कियां नचा के पैसे कमाने वाला, उसके दोस्तों की बारी आ गई है। और ये जो पतलू बना फिरता है ना अपना लीडर, ये भी लित्तरों के नीचे आ रहा है। पूरा बात नहीं बताई। चंद टिकटॉकर जौन से है ना, उनकी बारी आ रही। डक्की की तो वाइफ का नाम आ गया बीच में, फेंका इंप्रेशन दे दिया था कि ए नहीं फड़े जाएंगे, एवं थोड़ी करोड़ों रुपया ये इनका। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ऑडिट करें, फिर पे आ रहे हैं। तो 60,000 कंपनी को मिलना था, 40,000 डक्की भाई साधु रहमान उर्फ डक्की जो है ना, इसको 40% मिलता था, क्योंकि ये कंट्री हेड जाए कि ये जुए की ऐप से इतने अमीर हो गए, हम भी इधर आए जाए कि ये जुए की ऐप से इतने अमीर हो गए, हम भी इधर आए। जब बट शो ऑफ मनी ऐसे वो कर लिया जी, इंज का है ना। वो कहता है कि जी पिंड वाले बड़ियां बना देंगे ने लोगों दियां AI जनरेट, पिंड वाले जो मर्जी। ये आपके चैनल पे एक नई न्यूज़ दे दूं, रजब भट्ट का नाम ECL में बनान बुढ़ियां नचान वालियां जड़ियां ने ना, नचा के पैसे नहीं, असि लोग कमाते, हम लोग मेहनत करके। टक्की भाई कहते हैं कि मुझे कोई साइबर क्राइम की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला, और उससे पहले जब फ़ोन पे आते थे वो कहते हैं जी मैं बहुत बड़ा कहते हैं टिकटॉकर हूँ, बहुत मसरूफ़ हूँ, बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। 183 ऐप बंद करने जा रही है सरकार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान और आप देख रहे हैं जुर्म की तफ्तीश। साधु रहमान उर्फ टक्की भाई को कुछ दिन पहले एयरपोर्ट से जाते हुए जो साइबर क्राइम के जो ऑफिसर हैं उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तार करने की क्या वजह है? जैसे कि आपको पता है कि वो जुए की ऐप नहीं बल्कि मुख्तलिफ ऐपों को चलाने के और लोगों को मशवरा देते थे कि वो इन ऐप पे आएँ और यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट। साइबर क्राइम वालों ने गिरफ्तार कर लिया। इसके पीछे क्या हकाइक है, क्यों गिरफ्तार किया और कितने अरसे तक वो अंदर रह सकते हैं? कोई कह रहे 7 साल तक, कोई कह रहे कि वो डक्की भाई का जो मुस्तकबिल था वो ज़ाया हो गया। आए चलते हैं शाह साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि इसमें क्या हकीकत है और वो कितने अरसे के बाद बाहर आ सकते हैं या नहीं आ सकते, या जो दूसरे टिकटॉकर हैं क्या उनके खिलाफ भी घेरा तंग होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शाह जी, साधु रहमान उर्फ डक्की भाई इतना बड़ा यूट्यूबर और उसको FIA ने पकड़ लिया, साइबर क्राइम ने। ये आपके चैनल पे एक नई न्यूज़ दे दूं। जी जी। रजब भट्ट का नाम ECL में है, उसके दोस्तों की बारी आ गई है। और ये जो पतलू बना फिरता है ना अपना लीडर, ये भी लित्तरों के नीचे आ रहा है। इसी तरह आपने चलाना है, ठीक है। ये सब 2 नंबर लोग हैं। ये पतलू जौन सा है, ये देखे ना, लड़कियां नचा के पैसे कमाने वाला, ऊपर से मेरी AI, मैं आपको भी वीडियो देता हूँ, AI जनरेट करके मेरी, यासर शमून की, मंसूर अली खान की 2 वीडियो आ रही ग्रुप के अंदर। हाँ जी, मेरी भी बनाई हुई हैं, सुनिए काफ़ी बनाई हुई हैं। हाँ, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम सच बोलने से बात आ जाएंगे। ये दोनों, ये देखे ना कितने 2 नंबर लोग हैं ये, कि ये इसने ड्रीम हाउस किराए पे लिया घर और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। मैंने 12 करोड़ में लिया। ये क्यों कर रहे थे सारा? रजब भट्ट शो ऑफ मनी ऐसे वो कर लिया जी, इंज कर लिया जी। ये क्यों करते हैं? ताकि लोग ये समझ जाएं कि ये जुए की ऐप से इतने अमीर हो गए, हम भी इधर आए। और ये साधु रहमान उर्फ डक्की जो है ना, इसको 40% मिलता था, क्योंकि ये कंट्री हेड था। अगर इसकी वजह से अट्रैक्ट होके आप फंस गए हैं ना, तो अगर आप 1 लाख रुपये आ रहे हैं तो 60,000 कंपनी को मिलना था, 40,000 डक्की भाई को, एवं थोड़ी करोड़ों रुपया ये इनका। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ऑडिट करें। ये तो चौधरी सरफराज साहब, अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने ये स्टेप लिया है और बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। और इनके ऊपर जो बैठे हैं वो शाह साहब हैं, हमारी बरादरी के हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, जिन्होंने इनको ऑर्डर किया है चौधरी सरफराज साहब को। और चौधरी सरफराज साहब ने ये बारिश का पहला कतरा फेंका है, इंप्रेशन दे दिया था कि ए नहीं फड़े जाएंगे, इनको कोई नहीं पकड़ सकता। इतना तगड़ा है ना, तो पतलू को कहें आए पाकिस्तान, रजब भट्ट आए पाकिस्तान, आवे तो सही। पतलू ये इसकी जो
डक्की की तो वाइफ का नाम आ गया बीच में। हाँ, अब ये इसका जो है ना, वो कहता है कि जी पिंड वाले बड़ियां बना देंदे ने लोकां दियां AI जनरेट, पिंड वाले जो मर्जी बनान, बुढ़ियां नचान वालियां जड़ियां ने ना नचा के पैसे नहीं असी लोग कमाते, हम लोग मेहनत करके, यासर शमून, मैं और जो मंसूर वो था रेहान साहब, ये जितने, हाँ तो मंसूर अली खान करके कमाते हैं। हम लोग तुम्हारी तरह बुढ़ियां नचा के असी पैसे नहीं कमाते, ठीक। जिड्डे भी तगड़े ने वो जहो जियां मर्जी बना लैन, मेरे लो अपनी फैमिली नाल तस्वीरां बना के ते भेज देन, मेरी फैमिली नू मेरे ते तमार। टक्की भाई कहते हैं कि मुझे कोई साइबर क्राइम की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला, और उससे पहले जब फ़ोन पे आते थे वो कहते हैं जी मैं बहुत बड़ा कहते हैं टिकटॉकर हूँ, बहुत मसरूफ़ हूँ, बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। नहीं आ सकता था ना, तो उन्होंने इसको छेड़ा तो नहीं, मजबूर तो नहीं किया हो, वो खुद जाके ले आए। इतना मसरूफ़ है ना, तो अब भी वो सारा साइबर क्राइम मसरूफ़ है उसका रिकॉर्ड निकालने में। बाकी सारों को एक मैं आपको और बात बता दूं, कुछ टिकटॉकर्स, ये एग्जैक्ट मैंने अपने चैनल पे भी ये प्रोग्राम बात नहीं बताई, चंद टिकटॉकर्स जो उनसे है ना, उनकी बारी आ रही है विद इन डेज। ये जो सारे कोई उम्रा करने भाग गया है, कोई इधर भाग गया है, कोई उधर भाग गया है, इन सब की बारी समझे आ रही है। अच्छा, कहा जा रहा है कि सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई से उसका मोबाइल मांग रहे थे, तो 2-3 घंटे तक इसने अपना मोबाइल ही नहीं दिया, उसका पासवर्ड ही नहीं दे रहा था। क्या साइबर क्राइम वालों ने उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया या उसने खुद दिया? पहले सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ था ना, आपने देखा वहाँ पे आके जब उसे कोड लेके आए हैं तो बिस्किट खा रहा था, ठीक है, और कॉमेडी कर रहा था कि इधर व्यूज़ आएंगे उधर व्यूज़ नहीं आएंगे, ऐसे कर लो वैसे कर लो। अब कैसा दुरुस्त हुआ आजमा? तो मीडिया के सामने भी नहीं आ रहा, मीडिया वाले क्या कहते हैं उसके पास जाते रहे, लेकिन बात तक अब नहीं बोलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। नेवर सॉफ्टवेयर अपडेट। मैं कहता हूँ उसको ऐसी मेडिसिन मिली है कि याद करेगा। तो वो ये जो जुए की जो ऐप जो कहते हैं, इसकी जो ऐप जो है वो बहुत से जो दूसरे इंटरनेशनल जो लेवल के जो प्लेयर थे, सुना है कि उनका भी नाम आ रहा है। नहीं, उसकी अभी तक कोई मुसद्दका इतला नहीं है। और आपके एक और नई इन्फॉर्मेशन दे दूं, 183 ऐप बंद करने जा रही है साइबर क्राइम। 183 ऐप, ओ शाहजी, जिनकी उसमें इन्वेस्टमेंट है लगी हुई, वो जाया, वो खुद ही मरेंगे ना, जो खाएंगे वो मर जाएंगे सारे। जिन्होंने ये सारा फ्रॉड में हिस्सेदार हैं, इनको ही बददुआएं जाएंगी ना। वो तो पहले भी वो तो मरे ही हुए थे लोग, उनके तो पहले भी डूबने थे, फिर डूबेंगे ही। वो तो जैसे बकरा है ना, वो पैदा ही ज़िबा होने के लिए होता है, तो ऐसे जो जुआरी है ना, वो हारने के लिए पैदा होता है। टकी भाई को 2-4 दिनों में, हफ्ते में आ जाएंगे या वो? ये देखें जी, साइबर क्राइम ने जो अपनी ड्यूटी थी वो पूरी कर दी। अब यहाँ से जब रिमांड पूरा होगा, फिर अदालत की सवाबदीद पे हो जाएगा सारा कुछ, फिर कोर्ट जाने और डक्की जाने। ये भाई कहने के काबिल नहीं है जो मेरे माशरे को बिगाड़ कर रहे हैं। पतलू हो, रजब भट्ट हो, कोई भी हो, सारे एंकरों ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली, इनके हक में बोलने लग गए। मैं नहीं बोला। अब इन्होंने मेरी AI जनरेट वीडियोस बनानी शुरू कर दी, 10,000 बनाए, नो प्रॉब्लम। ना डरेंगे, ना घबराएंगे, ना ब्लैकमेल होंगे, बल्कि इन्होंने हमें छेड़ा ना। आपको पता साफ़ी की बद्दुआ पहले आसमान पे जाती है। माशरे के लिए काम कर रहे हैं ना, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो इन्होंने हमें छेड़ा, जैसे जिसने माँ को सताया उसने रक्षा चलाया, जिसने साफ़ी को सताया उसका फिर सॉफ्टवेयर इदारे ही ऐड करेंगे। अच्छा सर, इसको क्या कहते हैं, आने वाले दिनों में सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद ये दोबारा ऐसी हरकतें होंगी या? एक मैंने प्रोग्राम किया था इनके खिलाफ, उसके थंबनेल पे मैंने लिखा था सब फड़े जाएंगे। वो अपने गाना सुना, सब फड़े जाएंगे भी सब फड़े जाएंगे, उन सब फड़े जाएंगे। साइबर क्राइम हो गया वेला, ठीक है, वो उन्हें दे मगर है, अब इन्हीं की बारी है। ये पतलू शतलू है, 2 नंबर 3 नंबर लाइव पे गंदगी फैलाने वाले, खवातीन की नाजेबा हर बातें करने वाले, ये सब 2 नंबर लोग हैं। ये सब पकड़े जाएंगे। इन सब का ऐसा इलाज होगा कि ये याद करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला।
जी नाज़रीन, ये हमारे साथ थे शाह साहब जिन्होंने डकी भाई की इन्फॉर्मेशन दी कि इसके साथ आने वाले दिनों में क्या होगा। रजब भट्ट हो गया, पतलू हो गया, आने वाले दिनों में जो रजब भट्ट और पतलू के भी कहते गिर्द घेरा तंग होने वाला है और आने वाले दिनों में साइबर क्राइम के शिकंजे में पतलू भी आने वाला है और रजब भट्ट भी आने वाला है। और इस तरह के जो ऐप और जो दूसरों को जो जुए की तरफ जो रागिब कर रहे थे उनका भी शिकंजा टाइट होने लगा है। इसी के साथ मुझे इजाज़त